मित्रों, बैकुंठ लोक कहाँ है और कितने हैं, अन्य लोकों से कैसे हैं ये भिन्न, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप एक सच्चे हिंदू व सनातनी हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो प्रारंभ करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में बैकुंठ धाम की चर्चा बहुत होती है। शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, पाताल लोक, विष्णु लोक, स्वर्ग लोक और यमलोक होते हैं। उसी तरह बैकुंठ लोक भी होता है। ये बैकुंठ धाम या लोक कहाँ स्थित है और कैसे हैं ये लोक, कौन वहां जा सकता है और क्या है इस लोक की खासियत, आइए जानते हैं। बैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब ये हुआ कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ लोक जाते हैं। कहाँ है बैकुंठ लोक? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ में बताया गया है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक कहने लगे, किंतु श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को बैकुंठ ही कहा जाता है। धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी बैकुंठ धाम ही कहा जाता है। बद्रीनाथ में देव आत्म हिमालय के क्षेत्र को बैकुंठ कहा जाता है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिका और कलयुग में जगन्नाथपुरी को बैकुंठ की मान्यता प्राप्त है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित है जगन्नाथपुरी का मंदिर और समस्त दुनिया में प्रसिद्ध भी है। दूसरा बैकुंठ धाम, दूसरे बैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोकों के ऊपर बताया गया। मित्रों, ये धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है, यानी इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इस परम धाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहां से वो जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं लौटती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पट रानियां श्री देवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसी बैकुंठ धाम और एक पाद विभूति के मध्य बिरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होता है जो बैकुंठ लोक है। इसी एक पाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड, सारे लोक अवस्थित हैं। इस एक पाद विभूति की सीमा के बाद दूसरा होता है बैकुंठ धाम। इसी बैकुंठ धाम के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। तीसरा बैकुंठ धाम, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे बैकुंठ कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधक रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने बैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में ये पहाड़ नैऋत्य दिशा में चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचता है। बैकुंठ धाम और परम धाम में अंतर। परम धाम कहते हैं परम धाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। ये धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। ये निरंतर अच्छे सुख की अनुभूति कराता है। ये धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ ना सुख ना दुख, यहाँ बस परम आनंद।
बैकुंठ धाम मान्यता है इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग के ऊपर बताया गया है। बैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। बैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। यहाँ पर देवात्म हिमालय है, यहीं पर पूर्णात्माएं निवास करती हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें।